हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले। सीसैब एक जैकपॉट राउंड क्यों कहलाता है, तो सारी चीजों को हम डेटा एनालिसिस के बेसिस पे देखेंगे क्यों सीसैब एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड बन जाता है। बिकॉज जिनको भी डिजायर कॉलेज या डिजायर ब्रांच जोसा के अंदर नहीं मिला हुआ, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सीसैब में क्रिएट होती है। वहीं पे जिनको कोई भी कॉलेज जोसा में नहीं मिल पाया, जिनकी रैंक हाई रही है, तो सीसैब एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं एक हाई रैंक पे कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। एक डिसेंट कॉलेज के साथ आप मूव कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सीसैब एक रिस्की राउंड होता है, सीट खाली आएंगी नहीं आएंगी। सारी चीजों को हम डेटा के बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि सीसैब कहीं से भी रिस्की राउंड क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम डेटा को देख लेते हैं। प्रीवियस 3 ईयर के वैकेंट सीटों को देखें यहाँ पे, तो नो डाउट आप देखो 2019 में 7000 प्लस सीटें खाली आई थी। 2020 में 7400 प्लस सीटें खाली यहाँ पे भी, और 7611 सीटें जो खाली रही थी वो 2021 में रही थी। तो इससे साफ ये पता चलता है कि कहीं से भी अगर हमारे मन में ये डाउट है कि वैकेंट सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, तो आप इस चीज के लिए श्योरिटी ले लो कि 7000 प्लस ही जो वैकेंट सीटें, जिस तरीके से डेटा बढ़ते जा रहा है, तो 7000 प्लस ही सीटें जो होंगी वो सीसैब के अंदर वैकेंट आएंगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मन में उठता है, ठीक है वैकेंट सीटें तो आ गई, लेकिन क्या एनआईटीज में वैकेंट सीटें रहेंगी, ट्रिपल आईटीज में वैकेंट सीटें रहेंगी? तो उनके ही डेटा को भी हम देख लेते हैं। जो प्रीवियस 3 सालों की डेटा है एनआईटीज के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईटीज की जो वैकेंसी रही थी 3334 रही थी यहाँ पे 2019 में। 2020 में 3015 रही थी, और 2021 में 3266 रही थी। तो हर साल 3000 प्लस ही सीटें वैकेंट आती हैं एनआईटीज में। तो यहाँ पे एनआईटीज की भी आपकी पॉसिबिलिटी काफी हाई हो जाती है। इनकेस आपका रैंक थोड़ा हाई रहा है या फिर डिजायर एनआईटी नहीं मिल पाया, तो सीसैब में नो डाउट आप ट्राई कर सकते हो। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, और कट ऑफ को भी अभी हम देखेंगे किस तरीके से अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता है वो हमें दिखेगा। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रिपल आईटीज की, तो ट्रिपल आईटीज में भी आप देख सकते हो 1400 प्लस जो रहा था 2019 में, 1400 प्लस 2020 में, और ये 1289 2021 में। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि ट्रिपल आईटीज में जो ब्रांचेज है वो सीएस आईटी ईसी मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज में देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से सीएस आईटी ईसी की डिमांड बढ़ते जा रही है, और नो डाउट सीसैब में कुछ चेंजेस भी हमें 2019 के टाइम में देखने को मिले थे। पहले क्या होता था कि आपको जोसा का सीट छोड़ के सीसैब में आना होता था। अब क्या है कि आप जोसा का सीट होल्ड किए हुए सीसैब में बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे भी होते हैं जो सीट को होल्ड किए हुए सीसैब में ट्राई करना चाहते हैं। तो ये टेंटेटिव सीट इसलिए लिखा जाता है कि टेंटेटिव वैकेंट सीट रिपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे अभी श्योरिटी नहीं है कि इतनी ही सीटें खाली है। इन केस जो बच्चा सीसैब में जा रहा है जोसा का कॉलेज लेते हुए, तो चीजें सफल होंगी, सीटें सफल होंगे। फर्स्ट राउंड के बाद भी हो सकता है कि डिसेंट सा कॉलेज ना मिल पाए, बच्चा को डिसेंट सा ब्रांच नहीं मिल पाए, वो कहीं और मूव कर जाए, तो वहां से भी सीटें अच्छी खासी खाली आती हैं। तो हमको काउंसलिंग के अंदर हमें सारी चीजों को समझना होता है। वहीं अगर हम जीएफटीआईज की बात करें, तो जीएफटीआईज के अंदर नो डाउट 2600, 3000 और 3000 हर साल ये जो जीएफटीआईज का नंबर है वैकेंट सीटों का, वो इंक्रीज करता चला आ रहा है। तो नो डाउट 3000 के अप्रॉक्स जो है सीटें वैकेंट आती हैं। तो ओवरऑल हमने तीनों इंस्टीट्यूशन को कंपेयर कर लिया। हालांकि आईआईटीज तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो बाकी जो तीनों इंस्टीट्यूशन हो गए उसमें हमने देख लिया कि किस तरीके से बल्क नंबर में सीटें खाली आती है। तो जिनके मन में भी डाउट है कि सीसैब एक रिस्की राउंड होता है, नो डाउट आप रिस्की राउंड नहीं मानो। इनकेस आपको कोई अदर जगह अच्छा कॉलेज मिला हुआ और यहाँ पे आपका रैंक कहीं हाई है और नहीं मिल पा रहा, तो नो डाउट आप अदर कॉलेज में मूव कर सकते हो। लेकिन इनकेस आपको जीएफटीआई ट्रिपल आईटीज में या एनआईटीज में ही मूव करना, और आपकी रैंक एक डिसेंट सी है, आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सीसैब में देखोगे। अब यहाँ पे हम कट ऑफ को थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरीके से कट ऑफ भी वैरी करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से हाई रैंक पे भी हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम जीएफटीआईज की बात करें, तो यहाँ पे देखो जीएफटीआईज 8 लाख रैंक तक भी प्रीवियस ईयर अलॉट हुआ था। अब यहाँ पे जो है 2021 की कंपैरिजन अगर 2020 और 2019 से करें, तो नो डाउट एक अनइवन जंप देखने को मिला। मतलब आप यहाँ पे देखो कि 2 लाख के अप्रॉक्स जो है गुरु घासीदास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ क्लोज हो रहा था, वहीं पे 2,20,000 पे यहाँ पे, और यहाँ पे 8 लाख तक ये कट ऑफ चला गया। इसलिए अनइवन आपको जंप देखने को मिलता सीसैब में। तो सीसैब एक नो डाउट जैकपॉट राउंड। वहीं पे अगर हम फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखो 1,80,000 पे क्लोज हो गया था, 1,35,000 पे यहाँ पे क्लोज हुआ 2019 में और 2020 में, और 2021 में फिर से एक हाई जंप करते हुए 8 लाख प्लस पे भी चला गया। तो जिनकी 8 लाख रैंक भी रही होगी, उनको सीसैब में कॉलेज अलॉट हुआ होगा।
अब ये जो डेटा एनालाइजेशन होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पिछले 3 साल के डेटा एनालाइजेशन को अगर आप नहीं देखते हुए चल रहे हो तो आप एक सियोरिटी नहीं मान के चल सकते हो कि हमें ये कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि हर साल आप देखोगे कि मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करते जा रही है। जो 50,000 पे कॉलेज क्लोज हो रहा था आज की डेट में वो 70,000 तक भी क्लोज हो रहा है। इसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का प्रिडिक्टर अवेलेबल है, जहां पे 3 साल के डेटा एनालाइजेशन के बेसिस पे आपको कॉलेज दिखाया जाता है। आप 3 साल का डेटा कंपेयर करते हुए वहां पे कॉलेजेस देख सकते हो कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है उस कॉलेज में, और आने वाले टाइम में वो कट ऑफ कहां तक इंक्रीज कर सकता है। साथ ही साथ उसकी राउंड वाइज कट ऑफ, उसकी प्लेसमेंट स्टेट क्या है वो वन व्यू में देख सकते हो। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लेट करो आपको नहीं पता है कि इस बार सीसैब में क्या अनइवन चेंज होने वाला, हो सकता है कि बहुत हाई हाई कट ऑफ तक भी कॉलेज मिल जाए, अच्छे डिसेंट से कॉलेज मिल पाए। तो उसको प्रिडिक्टर के अलावा आपकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चॉइस फिलिंग होती है। अगर आपने चॉइस फिलिंग सही तरीके से की है तो नो डाउट आपको एक डिसेंट सा कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनकेस जो भी कट ऑफ रहे वहां तक अगर आपकी जा रही है रैंक तो आपको वो कॉलेज मिलेगा। इसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का चॉइस फिलिंग टूल भी आपको अवेलेबल होता है, जहां पे जो भी ब्रांचेज आपको चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूशन चाहिए उसको आप फिल्टर करो और फिर सबमिट करोगे तो आपको जो एक सीक्वेंस वाइज में चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो रेडी होके आ जाएगा। इनकेस उस चॉइस फिलिंग में आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाह रहे हो, थोड़ा कुछ कॉलेज को ऊपर करना चाह रहे हो तो कुछ कॉलेज को नीचे करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ कोई कॉलेज को आप वहां से डिलीट करना चाह रहे हो तो वो करके आप अपने पीडीएफ को सेव कर लो और फिर वही चॉइस फिलिंग को आप एग्जैक्टली भर सकते हो अपने काउंसलिंग के पोर्टल पे। ये सारे फीचर्स को आप अनलॉक कर सकते हो यूनिवर्सल प्लान लेके। यूनिवर्सल प्लान में आपका जो भी कॉलेज टी पॉइंट का टूल्स है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो नो डाउट यूनिवर्सल प्लान के साथ जाओ। इनकेस आप पर्टिकुलर काउंसलिंग करना चाह रहे हो, एक सिंगल काउंसलिंग के साथ मूव करना चाह रहे हो तो आप सिंगल के लिए भी प्लान को अनलॉक कर सकते हो। दोनों फीचर वहां पे अवेलेबल है, तो जाके ट्राई करो। आपके लिए ये टूल्स बहुत बेनिफिट करने वाला है काउंसलिंग के टाइम में। वहीं अगर हम गुरुकुल कांगड़ी की बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी यहां पे 7 लाख तक क्लोज हुआ, जबकि आप देख सकते हो 2 लाख पार भी नहीं गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग गुरुकुल कांगड़ी का 2019 और 2020 में। वहीं पे अब अगर हम एनआईटीज की बात करें कि एनआईटीज में लास्ट क्लोजिंग कहां तक रहा था, तो वहां पे अगर हम एनआईटी नागालैंड की सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो अदर स्टेट्स कोटा से दिखाया जा रहा है। होम स्टेट के लिए ये कट ऑफ बहुत हाई तक जाता है। तो अदर स्टेट के लिए हम देखें तो 65,000 फिर 68,000 के आसपास जंप करके ये 1,12,000 तक कॉलेज क्लोज हुआ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अगर आपका 1 लाख प्लस है तो भी आपको एनआईटीज मिलने का चांस होता है। अगर आप ब्रांच थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हो, कॉलेज कंप्रोमाइज कर रहे हो तो आपको एनआईटीज में भी एडमिशन लेने का चांस होगा। वहीं अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 67,000 69,000 और यहाँ पे 1 लाख प्लस एनआईटी मिजोरम का चला गया था। वहीं अगर हम एनआईटी अगरतला की बात करें 74 68 और यहाँ पे जो है 1 लाख प्लस चला गया था आपका 2021 में। यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी मिजोरम की बात करें तो 60,000 और यहाँ पे 1 लाख प्लस चला गया था। अब हो सकता है इस साल कट ऑफ 90,000 तक भी क्लोज हो जाए और हो सकता है कि कट ऑफ आपका 1.5 लाख पार भी चला जाए। तो इसके लिए प्रिडिक्शन के साथ साथ हमें बेटर चॉइस फिलिंग भी करनी होगी, क्योंकि आप गलत चॉइस फिलिंग कर देते हो तो जोसा आपको एडिट करने का मौका नहीं देता, सीसैब आपको एडिट करने का मौका नहीं देता और आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टक कर जाती है। वहीं अगर हम दूसरे तरीके से एनआईटीज को के कुछ और ब्रांचेस को देखें तो यहाँ पे आप देखो एनआईटीज का तो यहाँ पे देखो एनआईटी श्रीनगर का आपका मेटलर्जी इंजीनियरिंग 75,000 2020 में रहा, 79,000 2019 में और ये 1,25,000 एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो आपका 1.5 लाख तक भी रैंक है तो नो डाउट चांस एक क्रिएट हो सकता है। अगर लक आपके फेवर में रहा तो आपको मिल सकता है एनआईटी श्रीनगर का मेटलर्जी इंजीनियरिंग। वहीं पे अगर केमिस्ट्री से बात करें अगरतला की तो यहाँ पे 89 79 1,22,000 और यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री से बात करें एनआईटी सूरत काफी अच्छा एनआईटी है तो वहाँ पे 81 2019 में, 74,000 2020 में और यहाँ पे 1,20,000 एक अच्छा खासा। सारी चीजें अदर स्टेट जनरल ओपन कैटेगरी से दिखाई जा रही हैं। अब आपका कोई कैटेगरी लग रहा है या फिर आप कोई और डिसेंट सा कॉलेज देखना चाह रहे हो तो कॉलेज टी पॉइंट का प्रेडिक्टर यूज करो यार। ये जो चीजें आपको दिखाई जा रही है 3 साल की वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, 5 सालों तक की कट ऑफ भी अवेलेबल आपको बहुत सारे काउंसलिंग्स में देखने को मिलेगी। तो सारे चीजों को आप एनालाइज करने के बाद चॉइस फिलिंग वहां पे अवेलेबल है, प्रिडिक्टर अवेलेबल है, तो वहां पे टूल्स को अनलॉक करो और टूल्स को अनलॉक करने के बाद अपने बिना एफर्ट किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए काउंसलिंग को बहुत बेहतर तरीके से। वहीं पे अगर हम ट्रिपल आईटीज की बात करें कि ट्रिपल आईटीज में हमें क्या चेंजेस देखने को मिला तो यहाँ पे ट्रिपल आईटीज जो मैक्सिमम 92,000 तक क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। तो
आप यहाँ पे भी देखो ग्राफ जो है काफी अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर रहा। वहीं पे अगर हम ट्रिपल आईटी की मणिपुर की ईसीई ब्रांच की बात करें तो 79,000, 74,000 और लास्टली ये 2021 में 84,000, मतलब एक अच्छा खासा 10,000 का मार्जिन लेते हुए कट ऑफ हाई रहा। वहीं पे यहाँ पे आप अगर ट्रिपल आईटी भागलपुर की मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 76,000, 70,000 और फिर 79,000। तो अनइवन सा ट्रिपल आईटी में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबसे बेटर जो होता है कि आप अपने चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छे तरीके से करके रखो, तो नो डाउट जो भी आपके रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको अलॉट होगा। वहीं अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी मणिपुर के सीएसई ब्रांच की तो 71,000 तक सीएसई ब्रांच भी मिला है। तो यहाँ पे सीसैप जो है कैसे इंपॉर्टेंट राउंड हुआ ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके रिलेटेड किस तरीके से और कॉलेज में भी हाई हाई रैंक पे पॉसिबिलिटी बनती है या फिर डिफरेंट काउंसलिंग में कैसे कैसे हाई पॉसिबिलिटी बनती है, सारी पे डिटेल वीडियो आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को कर दो लाइक, और कॉलेज टी पॉइंट का टूल किट जो है वो यूज करके बिना एफर्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने काउंसलिंग को बहुत अच्छे तरीके से करो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।